अगर आप जावास्क्रिप्ट डेवलपर हो या आप जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो तो जेसन को सीखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऑल द टाइम आपका जेसन के साथ वास्ता पड़ना है। जब भी आपने सर्वर साइड डाटा को क्लाइंट साइड के ऊपर भेजना है तो तब आपने जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन यानी जेसन को ही यूज़ करना है। तो बेसिकली जेसन जो है ये एक डाटा को लिखने का फॉर्मेट है जो सर्वर साइड और क्लाइंट साइड को आपस में बात करवाता है। जब भी आपने सर्वर साइड से डाटा क्लाइंट साइड के ऊपर भेजना है तो वो जेसन फॉर्मेट के अंदर ही जाएगा। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर इसकी हम थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे ताकि अगर आप जेसन का इंटरव्यू देते हो तो आप एटलीस्ट उनके सवालात के जवाब दे सको। फिर उसके बाद हम देखेंगे प्रैक्टिकल के किस तरह से हम जेसन को लिखते हैं, किस तरह से हम उसका सिंटैक्स लिखते हैं और किस तरह से हम जेसन में वर्क कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ वीडियो आप जेसन में मास्टर बन जाओगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जेसन डेफिनेशन। तो जेसन स्टैंड फॉर होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन इज अ लाइटवेट डाटा इंटरचेंज फॉर्मेट दैट इज इजी टू रीड एंड राइट फॉर ह्यूमन एंड मशीन अलाइक। इसका मतलब ये है कि जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन यानी जेसन एक ऑब्जेक्ट नोटेशन है जावास्क्रिप्ट की, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, डाटा को इंटरचेंज करता है अदर फॉर्मेट्स में। जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि जो सर्वर साइड का डाटा होता है उसको क्लाइंट साइड में कन्वर्ट करता है तो वो उसे कहते हैं जेसन। तो ये एक डाटा इंटरचेंज है, आपने डाटा को चेंज करना होता है और बहुत ही आसान है इसको लिखना भी और पढ़ना भी, ह्यूमन्स के लिए भी, अगर आप डेवलपर हो तो डेवलपर्स के लिए भी, और मशीन। और जब आपने डाटा को सेंड करना है तो वो मशीन ने पढ़ना है, रोबोट्स ने पढ़ना है, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत ईजी है। आपने एट द एंड ऑफ वीडियो आपको इस तरह से लगना है कि आप जेसन में मास्टर बन गए हो। उसके बाद हम देखेंगे कि जेसन सिंटैक्स, कि जेसन को हमने लिखना किस तरह से है। तो जेसन यूजेज अ की वैल्यू पेयर स्ट्रक्चर। जो जेसन है ना ये की वैल्यूज़ का एक पेयर स्ट्रक्चर इस्तेमाल करता है। इसको हम स्टार्ट करते हैं करली ब्रैकेट के साथ, फिर इसमें हम इसको जो नेम देते हैं ना, जो इसको हम वैल्यू देते हैं, की देते हैं, वो एज अ स्ट्रिंग हम लिखते हैं। वो हम जो शैडो में लगाते हैं ना डबल डॉट्स लगा के, तो उसमें हमने लिखना होता है जिस तरह से हम स्ट्रिंग लगाते हैं। फिर उसके बाद हमने डबल कॉलन और उसके बाद उसकी वैल्यू देनी होती है। तो अगर आप मल्टीपल की वैल्यूज इस्तेमाल कर रहे हो तो उनको आप सेपरेट करते हो कॉमा के साथ। इनको इन लाइन्स को एक दफ़ा पढ़ लो। जेसन यूजेज आ की वैल्यू पेयर स्ट्रक्चर, डाटा इज इनक्लोज्ड इन करली ब्रैकेट्स, ईच की इज अ स्ट्रिंग फॉलोड बाई अ कॉलन एंड देन द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू, मल्टीपल की वैल्यूज पेयर आर सेपरेटेड बाई कॉमास। ये इसका फॉर्मेट होता है कि जब भी आपने जेसन को लिखना होता है ना तो सबसे पहले आपने इसकी जो की है वो देनी होती है आपने डबल वो कॉलन के अंदर। जिस तरह से आप लगाते हो ना, मिसाल के तौर पे ये जो आपने साइडों में यूज़ कर रहे हो, ये आप इसको कह सकते हो डबल डॉट्स, ये वाले जो है ये आप यूज़ करते हो और इसके अंदर आप देते हो इसकी वैल्यू देने के बाद आप डबल कॉलन इस्तेमाल करते हो। फिर उसके बाद आप जो इन्वर्टेड कॉमास हैं डबल या सिंगल उसके अंदर आप इसकी वैल्यू देते हो। तो इसमें आप सबसे पहले वैल्यू देते हो और इसको आपने एज अ स्ट्रिंग लिखना होता है। जब भी आप स्ट्रिंग लिखते हो तो आप शैडो पे लगाते हो डबल कोट्स, उसके अंदर आप अपना स्ट्रिंग का डाटा लिखते हो, या आप सिंगल कोट्स लगाते हो। तो आपने जब जेसन का इस्तेमाल करना ना तब आपने डबल इस्तेमाल करने हैं। तो डबल आपने डॉट्स इस्तेमाल करके उसके अंदर उसकी पहले की लिखनी है जिस तरह से ये नेम लिखा है, उसके बाद डबल कोलन के बाद आपने उसकी वैल्यू देनी है। तो वैल्यू आप जिस फॉर्मेट में भी दे रहे हो, जिस भी आप डाटा स्ट्रिंग में दे रहे हो, अगर आप स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हो तो आप इस तरह से लिखोगे, अगर आप नंबर इस्तेमाल कर रहे हो तो आप इस तरह से लिखोगे, जिस तरह यह 30 है। अगर आप बोलियन इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर आप उसको ट्रू या फॉल्स करोगे। अगर आप उसमें एरे यूज़ कर रहे हो तो आप जो बड़ी ब्रैकेट्स हैं उनको लगा के फिर उसके अंदर आप अपनी वैल्यूज़ दोगे। उसके बाद आप एड्रेस, अगर आप जिस तरह से एड्रेस लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है हमारे पास ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में, ऑब्जेक्ट लिटरस में। तो इसमें जब आप लिखते हो तो तब आपने ऑब्जेक्ट का जो फॉर्मेट होता है वो आपने लिखना होता है, वो भी सेम होता है जेसन की तरह करली ब्रैकेट्स लगा के, फिर सेम जो जेसन का फॉर्मेट है वही फॉर्मेट होता है। और उसके बाद आप इसको अगर नंबर वाला एरे देते हो तो आप इस तरह से लगा सकते हो। तो ये इसका फॉर्मेट है। अगर आप इस फॉर्मेट को अच्छे से समझ लेते हो तो आपको जेसन की सारी समझ आ जाएगी। इसको आगे चल के हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे, ये जस्ट आपके लिए एग्जांपल थी। उसके बाद हम देखेंगे जेसन डाटा टाइप्स, कि जेसन जो है वो कितने डाटा टाइप्स की होती है। तो सबसे पहले होती है स्ट्रिंग इनक्लोज्ड इन डबल कोट्स, इनको आप डबल कोट्स में जो है वो इनक्लोज करते हो स्ट्रिंग को। उसके बाद नंबर जो है वो इंटीग्रेट आर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं, इनको आप एज इट इज़ लिखते हो। अगर आप 30 है तो 30 लिखोगे,
2 है तो 2 लिखोगे, 250 है 250 लिखोगे। आपने कोई डबल कोट्स या सिंगल कोट्स नहीं लगाने। उसके बाद बोलियन आपके पास 2 वैल्यूज़ भी होती हैं, या ट्रू होता है या फॉल्स होता है। तो इसमें आप या ट्रू वैल्यू दोगे या फॉल्स दोगे। उसके बाद एरे, कि जब आपने एरे यूज़ करना है तो इसको आपने स्क्वायर ब्रैकेट के साथ लिख के और उसकी जितनी भी वैल्यूज़ है ना उनको डबल कोट के साथ सेपरेट करके लिखना है। उसकी उस चीज़ को कहते हैं एरे, वो भी हम आगे चल के प्रैक्टिकली देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स जो है वो आपका अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर। तो वो आपकी की वैल्यू पेयर जो है वो उसमें हम लिखते हैं। अगर आपने मेरी जो लास्ट वीडियो वो देखी है जिसमें मैंने आपको जावास्क्रिप्ट उप सिखाया था, तो उसमें आपको सारे ऑब्जेक्ट की समझ आ जाएगी कि किस तरह से हम जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में डाटा लिखते हैं। उसके बाद जो इसका डाटा टाइप है वो है इनक्लोज्ड। इसे हम लिखते हैं करली ब्रैकेट्स। तो आपने जब भी जेसन लिखना है तो इसको आपने करली ब्रैकेट के साथ स्टार्ट करना है। और लास्ट में हमारे पास जो इसकी डाटा टाइप है वो है नल। तो नल आपके पास क्या होता है, एम्प्टी वैल्यू होता है। आप इसमें चाहे स्ट्रिंग इस्तेमाल कर रहे हो या बोलियन इस्तेमाल कर रहे हो लेकिन उसमें डाटा नहीं होगा तो उसको कहेंगे नल। तो ये आपके पास जेसन डाटा टाइप्स हैं। इनको आप अच्छे से समझ लो। ऑलमोस्ट जितनी भी डाटा टाइप्स हैं वो हम जेसन के अंदर लिख सकते हैं। जितनी भी ये पॉपुलर है, स्ट्रिंग है, नंबर है, बोलियन है, एरे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट्स हैं और इनक्लोज्ड हो गया, उसके बाद नल, ये जितनी भी डाटा टाइप्स हैं ये सारे हम जेसन फॉर्मेट के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो अब इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए, और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो इसको आप प्रैक्टिकली समझने के लिए आपने एक index.html की फ़ाइल लेनी है, उसके साथ आपने लिंक कर लेनी है script.js। तो अब आपने जो भी कोड लिखना है वो स्क्रिप्ट जो है वो फाइल उसके अंदर लिखना है। आप यहाँ पे भी स्क्रिप्ट का टैग लगा के भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं इसको अलग से लिखने का ज़्यादा आदी हूँ कि आप अलग से एक फ़ाइल बना के लिखो जो इसका वैलिड तरीका होता है। तो साथ में आपने इसका जो है ना वो ओपन कर लेना है कंसोल, और अब आपने यहाँ पे इसकी जो है ना डाटा लिखना स्टार्ट करना है। तो जब भी आपने जेसन फॉर्मेट को लिखना है तो आपने स्टार्ट करना है करली ब्रैकेट्स के साथ। करली ब्रैकेट के बाद आप यहाँ पे दोगे इसको की। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको नेम देता हूँ तो यहाँ पे हम डबल कोट्स लगाएंगे, उसके अंदर हम लिखेंगे नेम। उसके बाद हमने लगाना है यहाँ पे डबल कोलन, और उसके बाद हमने इसको देनी है वैल्यू। तो वैल्यू इसको मैं दूंगा बाबर। तो ये भी आपने डबल कोट्स के अंदर लिखो या सिंगल कोट्स के अंदर बाबर अली। इसको करेंगे यहाँ पे सेव। अब ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने इसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं किया। तो इस तरह से आपने इसका डाटा लिखना होता है। उसके बाद अगर आप इसको एज देते हो तो सेम इस तरह से आपने डबल कोट्स लगा के उसके बाद कोलन, और कोलन के अंदर आपने इसको एज देनी है। तो एज आपने इसको देनी है नंबर के अंदर। उसके बाद इसको हम अगर दे रहे हैं बोलियन तो उसके अंदर आप लिखते हैं इज़ स्टूडेंट, कि बाबर जो है स्टूडेंट है कि नहीं है, इज़ स्टूडेंट। तो इसको आप यहाँ पे दे सकते हो ट्रू और फॉल्स। तो मैं यहाँ पे करूँगा ट्रू कि मैं ना वाकई स्टूडेंट हूँ। तो इस तरह से आप जेसन फॉर्मेट लिखते हो। ये जेसन फॉर्मेट को लिखने का एक तरीका होता है। उसके बाद हम देखेंगे इसको हम किस तरह से जो कंसोल है उसके अंदर प्रिंट करवा सकते हैं। तो वो भी बहुत ज़्यादा आसान है। जस्ट इसको आप एक वेरिएबल के अंदर लिखते हो। यहाँ पे आप एक कांस्टेंट ले लो, लेट ले लो, या आप वेरिएबल ले लो। तो मैं यहाँ पे लेट यूज़ करता हूँ और उसको हम नाम दे देते हैं जेसन। जेसन आप उसको कर दो फॉर्मेट, या जेसन स्ट्रिंग कर लो, स्ट्रिंग। इसको आप यहाँ पे इक्वल नहीं देना, यहाँ पे आप इक्वल लगाओ, उसके बाद ये वैल्यू लगा दो। करली ब्रैकेट्स के अंदर आपका जो जेसन फॉर्मेट है उसके अंदर आपने इसका डाटा इस तरह से लगा लेना है। अब इसको आपने प्रिंट किस तरह से करवाना है, इसको प्रिंट करवाने का बहुत ही आसान मेथड है। आपने जस्ट यहाँ पे कंसोल में आना है और कंसोल के अंदर आपने इस वेरिएबल का नाम दे देना है। वेरिएबल का नाम दिया जेसन, सेव किया, तो ये हमारे पास इसका डाटा आ गया। तो जब भी आप जेसन यूज़ कर रहे होते हैं ना तो जेसन का डाटा इस तरह से आता है। आपका सबसे पहले इसकी वैल्यूज़ आती हैं, ये नेम हो गया, एज, ये स्टूडेंट। उसके बाद आपके पास इसकी आते हैं प्रोटोटाइप्स। प्रोटोटाइप्स जो है वो ऑब्जेक्ट, जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखते हो ना तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ये इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होती हैं। इनको आप ऑब्जेक्ट्स थी, इनको आप यूज़ कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट्स में। तो आप इसको अगर कंप्लीट सीखना चाहते हो तो उसके लिए आप मेरी एक अलग से वीडियो मौजूद है, वो आप देख सकते हो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के ऊपर। उसमें आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो अभी हमारा जो फोकस है वो है जेसन के ऊपर। तो जेसन में आप इस तरह से डाटा लिखते हो। आपने एक समय वेरिएबल लगानी है, उसके अंदर आपने करली ब्रैकेट्स के अंदर जिस तरह से आप ऑब्जेक्ट्स में डाटा लिखते हो ना, ऑब्जेक्ट लिटरल में, सेम उस तरह से आपने इसमें लिखना होता है। आप जब नेम दे रहे हो तो नेम को आपने डबल कोट्स के अंदर देना है, मतलब इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो की है। फिर उसके बाद इसकी जो वैल्यू है वो आप जिस भी डाटा टाइप में इस्तेमाल कर रहे हो, जो भी आप डाटा टाइप में देना चाहते हो तो उस डाटा टाइप में आप इसको दे सकते हो। तो ये तो हो गया इसकी सिंपल वे।
अब मैं थोड़ा सा इसको कम्प्लेक्स करता हूँ, मैं इसमें थोड़ी सी डाटा टाइप ज़्यादा लिख के फिर आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप उसको गेट कर सकते हो। तो सेम उस तरह से उसके लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लिखता हूँ, उसमें आप कॉन्स्टेंट भी यूज़ कर सकते हो, लेट भी यूज़ कर सकते हो। और यहाँ मैं लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जेसन स्ट्रिंग, यहाँ पे लिख दें जेसन डाटा और इसको हम कर देंगे इक्वल, सेम हम देंगे करली ब्रैकेट्स, उसके बाद हम देंगे इसको नेम। तो नेम आप देने के लिए क्या करोगे, डबल कोट्स के अंदर आप इसको की दोगे, की इसके आगे नेम, उसके बाद इसकी वैल्यू इसको दूंगा बाबर अली, और उसके बाद इसको हम देंगे एज के लिए भी आप सेम वही मेथड इस्तेमाल करोगे, डबल कोट्स और उसके बाद डबल कॉलन, और उसके बाद इसको दोगे वैल्यूज़ पे हम देंगे 23, और उसके बाद हम इसको करेंगे बोलियन, अगर बोलियन फॉर्मेट आप यूज़ कर रहे हो, इज स्टूडेंट, तो स्टूडेंट में आप कर दोगे इसको ट्रू। अब यहाँ तक तुम्हारे हो गया स्ट्रिंग हो गई, नंबर्स हो गए और बोलियन हो गया। अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम इसमें यूज़ कर सकते हैं एरे को, तो वो भी बहुत ज़्यादा आसान है। उसमें हम लिख देते हैं यहाँ पे हॉबीज़, तो बाबर की हॉबीज़ क्या है, और उसमें हम इक्वल कर देंगे यहाँ पे इसको बड़ी ब्रैकेट्स के अंदर, और उसमें हम इसको देंगे वैल्यू। तो वैल्यू सबसे पहले कोडिंग, उसके बाद हम देंगे इसको रीडिंग, जो इसकी हॉबीज़ है रीडिंग, और थर्ड उसको हम दे देंगे कि इसको हम दे सकते हैं कि कौन सी है रेस्टिंग काम कर लें, रेस्ट करना भी एक हॉबी होती है मेरे लिए, मैं काफ़ी रेस्ट कर लेता हूँ हॉबी से। अच्छा, उसके बाद ये आपके पास हो गया ये एरे का, किस तरह से आपने एरे के अंदर डाटा लिखना है। उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से हमने ऑब्जेक्ट के अंदर लिखना है, तो वो भी बहुत ज़्यादा आसान है। इसमें आप सेम यहाँ पे उसी तरह से इसको दोगे की इसको मैं दे देता हूँ एड्रेस, और सेम जब उसकी आपने वैल्यूज़ लिखनी है तो तब आपने यहाँ पे करली ब्रैकेट्स लिख लेनी है। इसके अंदर आप सेम वही फॉर्मेट इस्तेमाल करोगे जो आप जिस समय इस्तेमाल कर रहे हो। तो मैं इसको दूंगा यहाँ पे सिटी, तो सिटी मैं इसको दे देता हूँ यहाँ पे टोबा टैक्सिंग, और उसके बाद इसको मैं दे दूँगा यहाँ पे क्या इसको दे सकते हैं हम एड्रेस में, इसको हम दे देते हैं विलेज, और विलेज में इसको दे देता हूँ 267 GB, बस। अब इसको सेव करते हैं। अब इसको हम अगर हमने यूज़ करना है ना, तो इसको यूज़ करना बहुत ज़्यादा आसान है और इसका डाटा गेट करना भी बहुत ज़्यादा आसान है। तो उसके लिए हम यहाँ पे कंसोल लेते हैं, कंसोल के अंदर हम प्रिंट करवाएंगे जेसन डाटा, इसको सेव किया, और यहाँ पे कंसोल लॉग, और इसको हम यहाँ पे ये थोड़ा सा ना वेरिएबल गलत आ गई यहाँ पे, अब आ गया। अब इसके अंदर जितना भी डाटा है ना जो जेसन फॉर्मेट के अंदर हमने लिखा है वो सारा इसके अंदर आ रहा है, एड्रेस आ रहा है, हॉबीज़ आ रहा है, और जो इसकी बाकी प्रोटोटाइप्स, जब भी आप जेसन यूज़ करोगे या आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज़ करोगे और उसमें आप ऑब्जेक्ट यूज़ करोगे तब आपका ये प्रोटोटाइप आना होता है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की फॉर्मेट है। इसमें आपकी ये सारे आ गए वैल्यूज़ आ गए। अब इसको अगर हमने गेट करना है तो अब जेसन के बाद अगर मैंने इस नेम को गेट करना है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा जेसन.नेम, सेव किया तो ये हमारे पास आ जाएगा बाबर अली। अब नेम तो हमने ले लिया, अगर मैंने यहाँ पे हॉबीज़ में ये रीडिंग या कोडिंग इसमें से किसी को सिलेक्ट करना है तो वो भी बहुत ज़्यादा आसान है। उसमें हम देंगे यहाँ पे इसको हॉबीज़, और हॉबीज़ के बाद हमने इसको देने हैं ये बड़ी ब्रैकेट्स, और इसके अंदर हमने जिस तरह से एरे को हम गेट करते हैं, तो एरे को हम गेट किस तरह से करते हैं, हम इसकी जो वैल्यू वो स्टार्ट होती है 0 से। तो अगर हमने इसकी फर्स्ट वैल्यू लेनी है तो हम देंगे इसको 0, सेव करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कोडिंग। अगर हमने सेकंड लेनी है तो उसके लिए हम देंगे 1, सेव किया तो हमारे पास आ गया रीडिंग। तो इस तरह से आप अगर एरे के अंदर डाटा मौजूद है तो उसको आप गेट कर सकते हो। उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से हम ये जो डाटा मौजूद है इसका ऑब्जेक्ट्स के अंदर इसको हम किस तरह से गेट कर सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा आसान है। इसमें आप लिखोगे एड्रेस, और एड्रेस के बाद आप इसकी आगे वैल्यू दे दोगे सिटी, सेव किया तो ये हमारे पास आ जाएगा सिटी। अगर मुझे विलेज चाहिए तो मैं यहाँ पे दे दूँगा इसकी वैल्यू विलेज, ये हमारे पास आ जाएगा विलेज। बस इतनी ही है जेसन कि आपने इस तरह से आपने जेसन डाटा को लिखना होता है, और अगर आपने उसको गेट करना है, उसको आपने यूज़ करना है तो आप ये वाला फॉर्मेट इस्तेमाल करते हो। सबसे पहले आप उसकी जो मेन वेरिएबल है वो लिखते हो, उसके बाद उसकी जो की है वो लिखते हो। तो जब आप की लिखते हो तो उसकी वैल्यूज़ आ जाती हैं। अब की आपकी डिपेंड करती है, अगर आप एरे यूज़ कर रहे हो तो एरे में से अगर आपको स्पेसिफिक डाटा चाहिए तो आप उसका इंडेक्स नंबर देते हो। जब भी आप एरे इस्तेमाल करते हो तो उसका इंडेक्स नंबर स्टार्ट होता है 0 से। तो कोडिंग जिस जहाँ पे लिखा है इसका इंडेक्स नंबर हो गया 0, रीडिंग का हो गया 1, और जो हमारे पास है रेस्टिंग उसका हो गया 2। इस तरह से इसका इंडेक्स नंबर काम करता है। तो आप उसको दोगे एरे का नाम और उसके बाद आप दोगे इंडेक्स नंबर।
और अगर आप यूज़ कर रहे हो ऑब्जेक्ट्स, तो ऑब्जेक्ट्स में आप उसकी जो की वैल्यू है वो दोगे। उसके बाद आपने जो ऑब्जेक्ट्स के अंदर अगेन आपने एक की वैल्यू सेट की हुई है, तो आप उस की का नेम दोगे। अब इसके अंदर भी हम यूज़ कर सकते हैं, मिसाल को ये विलेज है ना, तो ये विलेज की को भी मैं इसे रहने देता हूँ और इसके अंदर मैं एक और स्टार्ट करता हूँ, मैं इसमें लिख देता हूँ कॉलेज। ये मैं जस्ट डमी यूज़ कर रहा हूँ कॉलेज, और इसको मैं ये इस तरह से ये दे के और फिर इसको मैं दे देता हूँ जेसन फॉर्मेट अगेन, मतलब इसमें अगेन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो सेम उसके लिए भी आप कोई मसला नहीं, आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो कॉलेज 1, और इसके अंदर आप दे सकते हो इसको वैल्यू कॉलेज 1। सेम उस तरह से अगर आप देते हो उसको कॉलेज 2, और इसके अंदर आप यहाँ पे इसको वैल्यू दे दोगे कॉलेज 2 यहाँ पे। अब इसको अगर आपने गेट करना है तो आप यहाँ पे करोगे विलेज को हमने नहीं करना, हम यहाँ पे करेंगे कॉलेज, और कॉलेज के बाद इसको आप दोगे यहाँ पे कॉलेज 1। सेव किया तो ये हमारे पास आ गया कॉलेज 1। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ हमारे पास रह गई है कि अगर आपके पास मिसाल के तौर पर मल्टीपल जेसन फार्मेट है, आपके पास ज़्यादा जेसन का फार्मेट है, जेसन ज़्यादा है आपके पास, उसको आप किस तरह से इस्तेमाल करते हो वो बहुत ज़्यादा ईजी है। आप इसको यहाँ पे कट कर लो, इसको यहाँ पे आपने क्या करना है कि एक बड़ी ब्रैकेट्स लेनी है और उसके अंदर आपने इसको यहाँ पे दे देना डाटा। सबसे पहले आप ये वाला दो, इसको अंदर पेस्ट कर दोगे। अब सेम इस तरह की आपको वैल्यूज चाहिए तो उसको आप अगेन कॉमा लगा के अगेन ये वाला पेस्ट कर दोगे। सेव किया, और अब इसको अगर आप चेक करोगे इसमें जस्ट आपने प्रिंट करवाना है जेसन। सेव किया, ये आपके पास सारे इसकी वैल्यूज़ आ गई। अब इसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको 1 वाला चाहिए या 2 वाला चाहिए। मैं 1 को सिलेक्ट करता हूँ, ये हमारे पास 1 आ गया। 1 के बाद अगर हमने इसके अंदर जो डाटा उसको गेट करना है तो 1 के बाद हम इसको करेंगे जेसन डाटा, उसका एरे, और उस एरे की होगी 1। अब उस 1 में हमें चाहिए ये एड्रेस, तो मैं यहाँ पे दूंगा इसको एड्रेस, और यहाँ पे हम लगाएंगे डॉट एड्रेस, यहाँ पे एड्रेस। सेव किया तो ये हमारे पास एड्रेस आ गया। अब उसके बाद हम इसकी सिटी या विलेज जो भी आप सेलेक्ट करना चाहे वो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिटी करता हूँ, सेव किया तो ये हमारे पास सिटी आ गई। तो इस तरह से आप पूरे डाटा को नेविगेट कर सकते हो आसानी के साथ। अब इसमें आप चाहे मल्टीपल यूज़ कर रहे हो या सिंगल यूज़ कर रहे हो, अब आपको कोई इसमें मुश्किल नहीं है। अगर आपके पास ज़्यादा जेसन डाटा है तब भी, थोड़ा है तब भी, आप उसको आसानी के साथ लिख भी सकते हो और उसको आप नेविगेट भी कर सकते हो। तो इतना ही जेसन है इसमें। आप अगर आप इसको 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करते हो तो आपको इन चीज़ों की समझ आ जाएगी। और जेसन में इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं है, तो और इतना ही अगर आप कर लेते हो तो आपके लिए मोर देन इनफ है, और इतना ही आपका इस्तेमाल होता है प्रैक्टिकली। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका वीडियो के हवाले से कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आप किसी भी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हो जो आपकी प्रोग्रामिंग के हवाले से हो तो उसको भी आप मेंशन कर सकते हो, या कहीं पे भी आपको लग रहा हो कि सर इसमें हम थोड़ी सी चेंजिंग होनी चाहिए तो आप लाजमी मेंशन कर सकते हो। तो अगर आप लोग चैनल पहली दफ़ा विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।